हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्लांच मेकिंग सीखेंगे। उस पर होल का मार्किंग किस तरह से किया जाता है, वो सारा चीज़ हम लोग आज इसी वीडियो से सीखेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और चैनल का मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो तुरंत जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका बेनिफिट आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये मैंने कुछ फार्मूला और इसका कैलकुलेट करके रखा हुआ है, जिसको मैं अभी आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगा। इस वीडियो को स्किप एकदम मत कीजिएगा। स्किप अगर नहीं कीजिएगा तो आप लोग फ्लांच मेकिंग आसानी से कर पाइएगा, इस पर कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। तो फ्लांच मेकिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। पहला एक मेज़रमेंट टेप का ज़रूरत होता है। मैंने ड्राइंग बनाया तो इसलिए स्केल लेके रखा हुआ है। आप लोगों को एक मेज़रमेंट टेप का ज़रूरत होगा। उसके बाद एक डिवाइडर का ज़रूरत होगा, जिसका फ़ोटो आप लोगों को दिख रहा होगा। डिवाइडर इस तरह का होता है, मैंने इससे मार्किंग किया है तो ये भी डिवाइडर का ही जैसा है। सेम इसी तरह का डिवाइडर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप लोगों को चाहिए होता है। और एक ड्राइंग होता है, जिस ड्राइंग का हिसाब से आप फ्लांच को मेकिंग करोगे या कोई फ्लांच का मेज़रमेंट लेके उस साइज का फ्लांच बनाओगे। दो कंडीशन होता है। एक तो आपको किसी ने ड्राइंग दिया है, उस पर आउटर डाया, इनर डाया, पीसीडी सारा लिखा हुआ है, उस डायमेंशन का आपको फ्लांच बनाना है। दूसरा, आपको कोई फ्लांच दिया गया है, उस साइज का आपको डमी फ्लांच बनाना है या एक्स्ट्रा फ्लांच उस साइज का बनाना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आप लोगों को ओडी, आईडी और पीसीडी मेज़र करना पड़ता है। सबसे पहला काम इस चीज़ को मेज़र करना आना चाहिए। ओडी किसको बोला जाता है आप समझ लीजिए। ओडी आउटर डाया को बोला जाता है। यहाँ से लेके जो यहाँ तक का सरफेस है वो ओडी है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ओडी बोला जाता है। आईडी किसको बोला जाता है, इनर डाया को। ये जो देख रहे हैं आप लोग, पेंसिल जहाँ पे टच कर रहा है ये जगह से लेके और इस जगह तक, इसको आईडी बोला जाता है। पीसीडी किसको बोला जाता है, पीसीडी उसी सर्कल को बोला जाता है जिस सर्कल में आपका फ्लांच में होल बनेगा, उसको पीसीडी बोला जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसी लाइन पे होल हम लोग बनाएंगे, तो इसी का जो डायमेंशन रहता है इसको पीसीडी बोला जाता है। पीसीडी किस तरह से निकाला जाता है, एक तो ड्राइंग अगर आपको देगा कोई भी कंपनी, इस साइज का फ्लांच बनाओ, तो इस पे ये 3 मेज़रमेंट ऑलरेडी लिखे हुए रहेंगे। अगर आप खुद से बना रहे हैं तो पीसीडी लेने का सिंपल सा तरीका है पीसीडी मेज़रमेंट करने का। होल सेंटर से होल सेंटर को मेज़रमेंट करना है एक्यूरेट, वही होता है पीसीडी। एक होल से दूसरा होल तक का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, उसी को पीसीडी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब समझते हैं इसके कैलकुलेट को कि किस तरह से हम लोग आउटर डाया तो मेजर करके कट कर लेंगे। आउटर डाया जैसे 150 लिखा हुआ तो कितना में आपको करना है, 75 में डिवाइडर को सेट करना है। हाफ में, कभी भी हाफ में सेट किया जाता है और सर्कल बन जाता है 150 का। आईडी 100 का है तो 50 में डिवाइडर को सेट करना है, बन जाएगा 100 का सर्कल। पीसीडी 120 है तो 60 में आपको सेट करना है डिवाइडर को, बन जाएगा 120 का सर्कल। सेम सिंपल सा प्रोसेस है। एक सेंटर लिया जाता है पहले इस तरह का और उसी पर रख के इसको घुमाया जाता है डिवाइडर को, जो मेजरमेंट रहता है उसका मेजरमेंट लेके। ये सिंपल सा प्रोसेस है। तो इस तरह से आप फ्लांच का मार्किंग कर लोगे सबसे पहले। अब होल कैसे करेंगे, अब इस पर सोचिए 4 होल करना है, 6 होल करना है, तो वो कैसे हम लोग करेंगे। तो पीसीडी हम लोगों ने पहले निकाल लिया इस तरह से 120 पीसीडी। अब इसी पीसीडी से हम लोग को इसका होल निकालना पड़ेगा। अब इस पर हम लोग 4 होल करेंगे। तो ये जो आप लोग फार्मूला देख रहे हैं यहाँ पे, ये फार्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूले को यूज करेंगे हम लोग। ये जो फार्मूला देख रहे हैं आप लोग, इसी फार्मूले को यूज करेंगे। ये फार्मूला में सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, कोर लेंथ। कोर लेंथ किसको बोला जाता है, इसको समझ जाइए आप लोग। कोर लेंथ उसी को बोला जाता है, एक होल से दूसरे होल का जो डिस्टेंस रहता है उसी को कोड लेंथ बोला जाता है, ठीक है। वो कोड लेंथ आपको पहले निकालना पड़ेगा। कोड लेंथ निकाल लीजिएगा तो आपका आसानी से मार्किंग कर सकते हैं, 4 होल रहे या 6 होल रहे। तो कोड लेंथ है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है D गुना साइन 360 भागा 2 गुना n, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, D गुना साइन 360 भागा
2 गुना n। तो ये d क्या है और n क्या है समझ लीजिए। d जो है ये डायमेंशन है PCD का डायमेंशन, और ये n क्या है, नंबर्स ऑफ होल। नंबर्स ऑफ होल को इस फॉर्मूले में बैठाना है। तो मैंने फिर से यहाँ पे फॉर्मूले को लिख दिया है, देखिए d गुना साइन 360 भागा 2 गुना n। ठीक है, सिंपल सा है। तो d क्या है, d PCD लिखना है हम लोग को। d का नीचे देखिए यहाँ PCD कितना है 120, हमने PCD लिख दिया। साइन को यहाँ नीचे उतार लेना है। 360 फॉर्मूले में है, इसको भी उतार लेना है। 2 भी फॉर्मूले में है, इसको भी उतार लेना है। अब होल कितना करना है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए होल 4 होल करना है। तो नंबर्स ऑफ होल n का मतलब होता है, तो हम लोगों ने n यहाँ पे n के जगह में 4 लिख दिया। अब फिर से 120 को सेम नीचे उतार लेना है। अब जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यहाँ 2 गुना 4, ठीक है, 2 के साथ 4 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8। अब 8 को 360 के साथ 8 को जब आप भागा करोगे तो 45 लिख लेगा। करके देख लीजिए, आपके पास कैलकुलेटर है तो अभी तुरंत कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको 45 लिख लेगा। ठीक है, तो साइन को फिर से नीचे हम लोग लिख देंगे 45। फिर से इसका नीचे 120 को हम लोगों ने नीचे उतार लिया, गुना साइन का वैल्यू होता है 0.707। ये कहाँ से मिला, अभी ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों का कि सर इसको कहाँ से लाए। तो इतना दिमाग लगाने का, इतना कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ तक पहले निकाल लेना है। साइन 45 हम लोग का यहाँ तक आप निकाल लिए। उसके बाद इसको सीधा गूगल में जाइए और गूगल में जाकर सर्च कीजिए साइन 45 वैल्यू। जब आप इसका वैल्यू को गूगल में सर्च करोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे साइन 45 की जगह साइन 80 रहे, साइन 60 रहे। सिंपल सा, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, आपको गूगल में जाना है और सर्च करना है साइन 45 का वैल्यू कितना है, साइन 65 का वैल्यू कितना है, वो आपको वैल्यू दिखा देगा। तो इसका वैल्यू कितना है साइन 45 का 0.707। ठीक है, अब हम लोग 120 गुना 0.707 को जब गुना करेंगे तब कितना आएगा 84.84 mm। ये इसका आंसर आया है। इसी पे हम लोग को डिवाइडर को सेट करना है। अब इसका होल मार्किंग करना है। सिंपल सा ये फॉर्मूला है, इसको समझ जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये फॉर्मूला है। डी का मतलब होता है PCD लिख देना, साइन को नीचे कॉपी करते जाना है। 360 और 2 फॉर्मूले में है, तो 360 भागा 2 गुना n का मतलब नंबर्स ऑफ होल। तो नंबर्स ऑफ होल हम लोग 4 करेंगे तो 4 लिख दिया। फिर से 120 को नीचे उतार लीजिए, गुना कीजिए। जब इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो 45 आएगा। करके देख लीजिए कैलकुलेटर में साइन 45। तो साइन 45 का वैल्यू आपको निकालना है कितना होता है, तो वो गूगल से आपको आसानी से मिल जाएगा 0.707। जब दोनों को गुना कर दिया हम लोग 84.84 mm में हम लोग को डिवाइडर को सेट करेंगे तो इस पर 4 होल का मार्किंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी इस स्केल में मैं 84.84 सेट कर लेता हूं डिवाइडर को। उसके बाद मैं आप लोगों को इस पे मार्किंग करके दिखाता हूं। ठीक है, मैं इसको आसानी से यहाँ पे आराम से आप इसको सेट कर लेने का है। 84.84 पे यहाँ पे कितना आ रहा है अभी हम लोग का 50 के आसपास, 52 के आसपास आ रहा है। इसको थोड़ा खोल लेते हैं और सेट करके मैं उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको फिट कर लिया है। अभी यहाँ से देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर। ये मैंने यहाँ पे रखा है और देखिए 84.4 मतलब 85 से थोड़ा सा आपको नीचे रखना है, हल्का सा। ठीक है, मैंने सेट कर लिया है। इसको देख लीजिए, आप लोग को दिख रहा होगा। क्लियर नहीं दिख रहा, मैं फिर से दिखा देता हूँ। देख लीजिए 85 से हल्का सा छोटा आप लोगों को थोड़ा सा नीचे सेट करना है। इस तरह से सेट कर लिए हैं। अब इस सेट करने के बाद क्या करना है, जो आपने फ्लांज का मार्किंग किया हुआ है इसके PCD के लाइन पे आपको इसको एक छोटा सा सेंटर पंच से होल कर लेना है। पहले मैंने तो पेपर से कर रहा हूँ तो मेरे को ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इसके बाद रखना है आपको। रखने के बाद डिवाइडर का पहले मार्किंग कीजिए। इस तरह से मार्किंग कीजिएगा तो एक मार्किंग आपको दिखेगा। इस तरह से यहाँ पे मेरे को मार्किंग दिखा है, यहाँ पे मैंने रखा और इसको मार्किंग किया। यहाँ पे एक मार्किंग मेरे को मिला है।
अब दूसरा मार्किंग हम लोग यहाँ से रख के करेंगे इस जगह से, ठीक है। दूसरा मार्किंग करते हैं अभी हम लोग यहाँ से। अभी हम लोग दूसरा मार्किंग कर लेते हैं, इस जगह पे रखना है और यहाँ पे आपको फिर से एक मार्किंग करने का है। फिर से एक मार्किंग मिल जाएगा, उस मार्किंग में रखना है, फिर से आपको इधर मार्किंग करना है। सेम करते हुए यहाँ पे रख के फिर आपको यहाँ पे रख के इस जगह पे इसका सेंटर जहाँ पे मिले वहाँ पे रख के फिर एक तो मार्किंग कर लेने का है। देखिए आपको 4 जगह 1 2 3 4 जगह आपको होल करना है। इसी जगह पे जो आपको जितना mm का होल करना है उस mm का डिवाइडर में सेट करके सर्कल कर लीजिए। हो सकता है 12 mm का करना हो, 16 mm का करना हो, जो भी सेंटर आएगा उस सेंटर पे रख के होल को आपको मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे एक होल आएगा, यहाँ पे एक होल आएगा, यहाँ पे एक होल आएगा और यहाँ पे एक होल आएगा। तो ये 4 होल का ये फॉर्मूला था। आपको 4 होल का इस तरह का फ्लांच बनाने का ये फॉर्मूला था। अब इस पर हम लोग 6 होल 8 होल सब इसी फॉर्मूले में ही हम लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग इस पे 8 होल करके देखते हैं। मैंने इधर 8 होल का भी मैंने करके रखा हुआ आप लोगों को समझाने के लिए। इसका कितना होल करना है हम लोग को, 8 होल करना है। इसका OD कितना है 200 mm, ID कितना है 100 mm, PCD कितना है 150 mm। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये आपको ये मेजरमेंट कहाँ से मिला, आप फिर क्वेश्चन करोगे। तो ये मेजरमेंट आपको एक तो ड्राइंग में मिल सकता है, जो ड्राइंग देगा जो आदमी आपको फ्लांच बनवाएगा, या तो उस साइज का फ्लांच दे देगा, उसको मेजर करके ये सारा आपको पहले लिख लेना है। ये सारा जो आपका मेजरमेंट है OD ID और PCD। उसके बाद इस फॉर्मूले में आ जाना है, D गुना साइन गुना 360 भागा 2 गुना n का मतलब नंबर्स ऑफ होल। D कितना है हम लोग का, PCD 150, हम लोगों ने 150 PCD यहाँ पे लिख दिया, गुना साइन 360 भागा 2 गुना नंबर्स ऑफ होल। तो कितना होल करना है 8। इसके बाद फिर से 150 को नीचे उतार लिए, साइन को नीचे कर लिए। अब जब इसको गुना करके 8 और 2 को गुना करेंगे 16 को 360 के साथ जब भागा करेंगे तो आएगा कितना, साइन 22.5। साइन 22.5 का वैल्यू कितना होता है 0.382। कहाँ से मिला, गूगल से मैंने सिंपल सर्च कर लिया, कुछ नहीं किया मैंने इसको। साइन 22.5 का वैल्यू कितना है तो मेरे को मिल गया 0.382 वैल्यू। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 57.3 mm। फिर से हम लोग इस डिवाइडर को 57.3 mm में सेट करेंगे और PCD के लाइन पे रखेंगे और मार्किंग करते जाएंगे। ये आराम से 8 होल बन जाएगा। तो मैं इसको 57.3 में सेट कर लेता हूँ, फिर से मार्किंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अभी 57.3 पे इसको सेट कर लिया है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। इस तरह से डिवाइडर को सेट कर लेने का है। उसके बाद PCD के लाइन पे एक सेंटर पंच मारना है और सेंटर पंच मारने के बाद आपको रेगुलर इस तरह से मार्किंग करते जाना है, इस तरह से रखते जाना है सेंटर पे और मार्किंग करते जाना है। आपको इस तरह से रखते जाना है और मार्किंग करते जाइए। आपको जितना होल बनाना है वो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, फिर मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे मार्किंग किया, फिर यहाँ पे रखा, यहाँ पे मार्किंग किया, इस तरह से मार्किंग किया, फिर यहाँ पे रखना है इस जगह पे और यहाँ पे मार्किंग करना। सही जगह में आप लोगों को रखना है इसको। थोड़ा सा मेरा आगे पीछे हो रहा, सिंगल वीडियो बना रहे हैं बोल के, ठीक है। तो इस तरह से आपको मार्किंग कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 होल बनाने का ये आ गया। अभी इस पर हम लोग जितना साइज का होल करना है उतना साइज का सर्कल बनाइए और आप इस पे होल कर सकते हैं। तो यही सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करना है और जितना होल बनाना है आपको PCD पे यूज करके आप उतना होल बना सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला था। इसको अगर वीडियो को स्किप नहीं करके देखें हैं तो आराम से आप फ्लांच मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से कुछ भी अच्छा नॉलेज मिला है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और चैनल का मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो अभी तुरंत जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।